हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का स्वागत है हेलो डॉक्टर में। विश्व आरोग्य संगठन ने एक भविष्यवाणी की है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में विश्व के सबसे अधिक हृदय रोगी भारत में होंगे। यदि हम हमारे आसपास नजर डालें तो इसकी सत्यता का प्रमाण मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के समान युवाओं को भी हार्ट अटैक होने के समाचार आए दिन सुनने में आते हैं। इस बीमारी के कारण एंजियोप्लास्टी, बाईपास जैसी शल्य क्रियाएं तथा दवाइयों के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस पृष्ठभूमि पर हृदय रोगियों के लिए एक आशा की किरण दिखाई देती है और ये किरण है माधवबाग। माधवबाग ने अपने बिना शल्य क्रिया आयुर्वेदिक उपचारों से आज तक देश के 7 राज्यों में लगभग 250 क्लिनिक एवं 2 अस्पतालों द्वारा 10 लाख से अधिक रोगियों को हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा इन रोगों के भय से मुक्त होने में सहायता की है। हम सब ये जानते हैं कि माधवबाग ने भारत में हृदय रोग के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाने की ठान ली है। माधवबाग की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु बांगरे से जानने के लिए माधवबाग के आयुर्वेदिक उपचार किस प्रकार लाभदायक है। मैडम नमस्कार और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये बताइए कि माधवबाग हॉस्पिटल के किस प्रकार के रुग्ण वहां पर आते हैं।
हाँ, जैसे कि अभी आपने माधवबाग हॉस्पिटल के बारे में कहा है। जैसे कि माधवबाग हॉस्पिटल ये विश्व का सबसे पहला कार्डियक मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम आयुर्वेदिक पद्धतियों से हृदय रोग तथा हृदय रोग के रिस्क फैक्टर्स को ट्रीट करते हैं। जैसे कि आपने अभी मुझे पूछा है कि यहाँ पे कैसे रोगी आते हैं, तो जैसे हृदय रोग में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें सांस फूलना या फिर चलते समय सीने में तकलीफ होना या फिर थोड़ा जिनकी एंजियोग्राफी हो गई है या जिन्हें एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सजेस्ट किया गया है, ऐसे पेशेंट यहाँ पे आते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी के एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो गया है बट उन्हें फिर से वही सिम्टम्स रीअपियर हुए हैं, फिर से वही उनको लक्षण उनके शरीर में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भी पेशेंट आते हैं। और जैसे कि कार्डियक डिजीज के रिस्क फैक्टर्स जैसे मैंने आपको कहा है, तो रिस्क फैक्टर्स यानी क्या कि जिस डिजीज के वजह से हमें हृदय रोग हो सकता है, ऐसे डिजीज कौन से है, तो वो है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड। ये डिजीज के लिए भी पेशेंट ये डिजीज से जो पीड़ित होते हैं वो भी पेशेंट माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में अक्सर आते रहते हैं। जी, तो जैसे अभी आपने कहा कि मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, तो जब दिल से संबंधित बीमारियों वाले ये रुग्ण माधवबाग हॉस्पिटल आते हैं तब उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है और आप कैसे उन्हें संभालते हैं? मतलब क्योंकि जैसे हार्ट की बात नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं तो आप उन्हें कैसे संभालते हैं? हाँ, जैसे एग्जैक्टली आपने अभी कहा है कि हमारे पास जब भी पेशेंट आते हुए वो काफी डरे हुए रहते हैं, क्योंकि हार्ट डिजीज यानी बहुत बड़ा एक डिजीज माना जाता है, एक बहुत बड़ा रोग माना जाता है। जी। तो पेशेंट अक्सर आते हैं, वो डरे हुए रहते हैं कि हमें ब्लॉकेजेस बताए गए हैं, इतने इतने प्रतिशत ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में है, हमें एंजियोप्लास्टी करने बोला गया है, बाईपास करने बोला गया है, या फिर हम अभी क्या करें। या फिर बहुत बार ऐसे पेशेंट होते हैं कि अपने खुद के शरीर पे जो लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं उससे पीड़ित होकर, उससे बहुत परेशान होकर आते हैं कि भले उनका एंजियोग्राफी नहीं भी हुआ है बट लक्षण उनके ज्यादा है कि थोड़ा सा भी चल रहे हैं, सांस फूल रही है, बहुत परेशानी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, ऐसी कई समस्याएं उनको होती है। या फिर ऐसे भी कोई पेशेंट होते हैं जिनको एंजियोप्लास्टी हो गई है, बाईपास हो गया है और फिर से सिम्टम्स रिपेयर हो गए, मतलब फिर से आ रहे हैं सिम्टम्स। या बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ पे ऐसे भी आते हैं जो बहुत सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं, एलोपैथी मेडिसिन लेने की वजह से उनके बॉडी में जलन महसूस होना या फिर ऐसे कई साइड इफेक्ट्स उनको दिखाई देते हैं, जिससे त्रस्त हुए पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं। और जिनको आते बराबर हमारे कोंडाली हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं, उनकी ये जो मैंने आपको समस्याएं बताई है उससे किस तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं, किस तरीके से उसके लक्षण कम करेंगे, ब्लॉकेजेस कम करेंगे, इसके बारे में हम उनको बहुत अच्छे तरीके से हम इंफॉर्मेशन दी जाती है उनको। अभी आपने बताया कि आप कोशिश करते हैं कि इनके ब्लॉकेजेस कैसे कम करें और उन्हें टेंशन से रिलीफ दिलाने की पहले आप तो कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फिर ये जो पेशेंट्स हैं इनके उपचार का जो निर्णय है वो आप कौन से परीक्षणों के आधार पर करते हैं? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा हॉस्पिटल आयुर्वेदिक मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम ट्रीटमेंट जो आयुर्वेदिक देते हैं, बट हम जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो कम्प्लीटली मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस में जैसे पेशेंट हमारे यहाँ पे आता है, उसके कंप्लेन के हिसाब से हम उसका ब्लड रूटीन चेकअप करवा लेते हैं। साथ ही अगर पेशेंट हमारे यहाँ पे चेस्ट पेन या फिर सीने में दर्द ऐसी कोई परेशानी लेकर आ रहा है, तो उसका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो है ईसीजी। ईसीजी हम उसका रेस्टिंग ईसीजी देख लेते हैं। रेस्टिंग ईसीजी में हमें समझ में आ जाता है कि पेशेंट की अभी कैसी सिचुएशन है, अभी उनका डिजीज किस तरीके से है। अगर हमें उसमें कुछ डिफेक्ट दिखाई देता है तो हम उनको रनिंग ईसीजी एडवाइस करते हैं, यानी जिसे हम स्ट्रेस टेस्ट, टीएमटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर पेशेंट को वो एडवाइस किया जाता है। अगर हमें टीएमटी टेस्ट या फिर स्ट्रेस टेस्ट में कुछ चीज डिफेक्टिव दिखाई दे तो हम उनसे थोड़ी एडवांस इन्वेस्टिगेशन जो उनको एडवाइस करते हैं वो है 2D इको। जो 2D इको हमारे कोंडाली हॉस्पिटल में किया जाता है। वहाँ पे हम उनका, जैसे हम पेट की सोनोग्राफी करके पेट का पूरा स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटीज देखते हैं, उसी तरीके से 2D इको इस इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट का हार्ट,
हार्ट की कंडीशंस, हार्ट के वॉल्स, हार्ट की मसल्स किस तरीके से है, या फिर हार्ट किस तरीके से ब्लड आपके पूरे शरीर को दे रहा है, वो सभी चीजें देखी जा सकती है। और जैसे कुछ उनका मायोकार्डियल परफ्यूजन भी वहाँ पे हम देखते हैं, जिसमें जीएलएस स्कोर हम देखते हैं। और साथ ही ये इन्वेस्टिगेशन सब हार्ट डिजीज के पेशेंट में करते हैं। और अगर हमारे पास हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट आते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए हम डायबिटीज के लिए एक 3 मंथ्स का एवरेज चेक करते हैं, जो HbA1c नाम की एक जांच होती है, जिससे हम पता लगाते हैं कि पेशेंट का एवरेज ब्लड शुगर कितना है, जो हमें वो एक टेस्ट से पता चल जाता है। और साथ ही में ब्लड प्रेशर को देखने के लिए 24 आवर्स हम मॉनिटर करते हैं पेशेंट को एक ABPM मशीन लगाकर, जिसके द्वारा हमें पेशेंट का दिन रात शाम में या फिर एक्सर्शन करने के बाद BP रीडिंग कैसे रहते हैं, ये सभी चीजें हमें यहाँ पे पता चल जाती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम कुंधाली हॉस्पिटल में हार्ट डिजीज, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का इन्वेस्टिगेशन या फिर प्रॉपर डायग्नोज कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर, माधवबाग पूरी तरह से आयुर्वेदिक नॉन सर्जिकल उपचारों पर आधारित है और आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म ये सब किया जाता है, तो फिर आपके उपचार में आधुनिक टेस्ट भी शामिल है, तो इसके पीछे क्या वजह है? जैसे कि पहले ऐसे होता था कि पहले के वैद्य, आयुर्वेदिक वैद्य जो है नाड़ी परीक्षण करके या फिर कुछ अष्टविध परीक्षण करके पेशेंट को देख लेते थे। बट जैसे कि माधवबाग कुंधाली हॉस्पिटल में हम हार्ट डिजीज के पेशेंट को ठीक करने वाले हैं। और जनरली होता क्या है कि हार्ट डिजीज का पेशेंट पहले से ही बहुत अपनी डिजीज को लेकर परेशान या फिर बहुत ज्यादा सोचता रहता है, उसको बहुत डर रहता है हार्ट डिजीज के बारे में। तो कैसा है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो वो ले रहा है, बट उसको भी प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कि किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट मुझे अच्छा कर रहा है, कितने प्रतिशत मेरे ब्लॉकेजेस कम हो रहे हैं, कितना प्रतिशत मेरा EF बढ़ रहा है, खून का सप्लाई बढ़ रहा है। ये सभी चीजों को उसको जानना या एविडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो एविडेंस बेस्ड हम ट्रीटमेंट इसीलिए करते हैं कि इसीलिए हम उनको मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं, कि जिसकी वजह से पेशेंट को हम दिखा सकते हैं कि आप बिफोर ट्रीटमेंट आपका क्या प्रोटोकॉल, कितना आपका पूरा पैरामीटर था, वो सब हम उनको दिखाते हैं। देन आफ्टर ट्रीटमेंट आपका पैरामीटर कितना इम्प्रूव हुआ है, कितने आपके ब्लॉकेजेस कम हुए हैं, आपका ब्लड रूटीन कितना चेंज हुआ है, ये सब चीजें हम उनको बाय रिपोर्ट दिखाते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ रिसर्च होते रहते हैं, जैसे हार्ट डिजीज को हम पंचकर्मा थेरेपी से किस तरीके से ठीक करते हैं, उस तरीके से काफी रिसर्च होते हैं, जो रिसर्च के लिए पेपर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी वजह से हम सभी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन का यूज यहाँ पे करते हैं। जी जी। डॉक्टर, एक तरफ हम सुनते हैं कि ब्लॉकेजेस के लिए सर्जरी करना ही पड़ता है, लेकिन माधवबाग में अगर हार्ट की बीमारी का इलाज बिना सर्जरी से किया जाता है तो ये कैसे होता है? जब हृदय रोग संबंधित बीमारियों पर उपचार किए जाते हैं, तो इस दौरान माधवबाग के जो डॉक्टर पेशेंट के उपचार दरमियान किए बातों को अधिक महत्व देते हैं। हाँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि हार्ट डिजीज ये आपका लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज है। मतलब जैसे कि हमने कई बीमारियां देखी है जो किसी विषाणु कीटाणु के वजह से हमें होती है, बट हार्ट डिजीज कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये हमें हमारे लाइफस्टाइल के वजह से, गलत जीवन शैली के वजह से हुआ है। अब गलत जीवन शैली क्या है, तो हम जो सुबह से लेकर रात तक हमारी जो दिनचर्या होती है, जिसमें स्पेसिफिकली आपका आहार, आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका स्ट्रेस लेवल, ये 3 घटक जो है सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो ब्लॉकेजेस ये जो है लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज के वजह से आपको हुआ है, तो इसके लिए इसको ठीक करने के लिए उसका कारण ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे देखा जाए तो हम कोई भी रोग अगर ठीक करते हैं तो वो रोग को जड़ से निकालने के लिए उसका कारण ठीक करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ब्लॉकेजेस को हमें ठीक अगर करना है तो हमें जिस वजह से वो ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में आए हैं उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारी लाइफस्टाइल यानी हमारी जीवन शैली में सुधार लाना, जिसके लिए आहार, विहार और एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट।
आहार में जैसे स्पेसिफिकली हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के लिए माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में एक रिवर्स डाइट किट है, जो रिवर्स डाइट किट आपके ब्लॉकेजेस कम करने के लिए बहुत ज्यादा आपको मदद करता है, आपका कैलोरीज बैलेंस करने के लिए, आपके डिजीज को रिवर्स करने के लिए आपको मदद करता है, जो स्पेसिफिकली आपके हार्ट के कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है। और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज जो रहती है, यहाँ पे पेशेंट जब एडमिट होते हैं, रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट कितना एक्सरसाइज कर सकता है, किस तरीके से और क्या क्या एक्सरसाइज को करना चाहिए, ये सब हम उनको पेशेंट को समझा देते हैं। समझने के बाद वो पेशेंट को उसी तरीके से एक्सरसाइज एडवाइस किया जाता है। जैसे पेशेंट को दम लग रहा है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, तो कितनी और कैसे एक्सरसाइज करना है उनको समझा दिया जाता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए कोंडाली हॉस्पिटल में जैसे हम उनका योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीजें करवाते हैं। ये तो हो गया उनका लाइफस्टाइल सुधारने वाला, मतलब लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे। और सेकेंडली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट है कोंडाली हॉस्पिटल में जो की जाती है वो है पंचकर्म थेरेपी, जिसको हम संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण के नाम से जानते हैं, जिसमें चार प्रोसीजर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जो सबसे पहला होता है स्नेहन, यानी जिसे हम सेंट्रीपिटल ऑलिएशन के नाम से जानते हैं, जिसका एडवांटेज आपके शरीर पे इस तरीके से होता है कि आपके संपूर्ण शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इसमें नॉर्मल किया जाता है, वेनस रिटर्न आपके हार्ट के तरफ बढ़ाया जाता है। सेकंड प्रोसीजर होती है वो है आपके पूरे शरीर के रक्त वाहिनियों का डायलेटेशन किया जाता है, जिसके वजह से आपके संपूर्ण शरीर से खून का प्रवाह होने में आसानी होती है। साथ ही में आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है। थर्ड प्रोसीजर होती है वो है हृदय धारा, जिसे थोरैसिक ड्रिप कहा जाता है, जिससे आपके चेस्ट मसल स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं। साथ ही में वेनस रिटर्न आपके हार्ट की तरफ बढ़ाया जाता है, आपके हार्ट मसल को मजबूती दी जाती है। और फोर्थ प्रोसीजर जो होती है वो है बस्ती, जिसे हम कहते हैं पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इनिमा के जैसे कुछ दवाई, हार्ट डिजीज के लिए उपयुक्त दवाई आपके शरीर में दी जाती है, जिसके वजह से देते ही बराबर 6 घंटे के अंदर वो दवाई आपके शरीर में काम करना शुरू कर देता है। साथ ही में उसका एक्शन 6 घंटे के साथ होते हुए क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब अराउंड 100 ml तक दवाई जो है पेशेंट को एट ए टाइम दिया जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को 1 या 2 पंचकर्मा करने से ही बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। तो इस तरीके से पंचकर्मा यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का पेशेंट करके हम उनके ब्लॉकेजेस कम करने में उनकी मदद करते हैं। जी, हार्ट अटैक होने के पश्चात बिना किसी ऑपरेशन के माधवबाग की संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा की सहायता से हृदय रोग ब्लॉकेजेस के डर से मुक्त हो चुके ऐसे ही एक हृदय रुग्ण का आप अब अनुभव सुनेंगे। मैं सुरेश कुमार, सन 2019 में अचानक मुझे हृदय में पीड़ा हुई, थोड़ा ठंडा पसीना सा छूटा। इसके कारण मेरे को डॉक्टर ने सलाह दी कि आप हृदय की जांच करवा लीजिए। मैंने एंजियोग्राफी कराई और स्टेंट भी डलवाया, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। हृदय रोग के मामले में ऐसा मेरी जानकारी के हिसाब से आयुर्वेद ट्रीटमेंट में मेरी रुचि है। मैं पता किया, मित्रों ने बतलाया कि आप माधवबाग में ज़रूर जाइएगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे परिवार में भी आयुर्वेद के प्रति लगाव रहा है और शुरू से हम लोग आयुर्वेद के प्रति जागरूक रहे हैं। मेरे दामाद है, उन्होंने बतलाया कि ये माधवबाग से जो बगैर ऑपरेशन के ठीक होके लोग आए हैं, उनसे मिलवाया। तब मुझे विश्वास हुआ कि भाई माधवबाग जाना चाहिए। फिर मैं माधवबाग आया उनके साथ ही, और यहाँ पे पंचकर्म वगैरह और जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट, विशुद्ध आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जिसको कहना चाहिए विशुद्ध, आज के समय में मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि शास्त्रोक्त पद्धति से भी इस आधुनिक जमाने में
आधुनिकता के जमाने में इतना अच्छा और बिल्कुल विशुद्ध शास्त्रीय सम्मत आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी होता है, ये मैंने महसूस किया 6 दिन में। पंचकर्मा और विशुद्ध जड़ी बूटियों से जो मुझे आनंद मिला और लाभ भी मिला। पहले स्टेंट डलवाने के बाद भी यहाँ सीने में दर्द हुआ करता था। मैं 6 दिन के पश्चात यहाँ से उठ के यानी दौड़ने के काबिल हो गया कुल मिला के। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ का स्टाफ इतना हेल्पफुल नेचर, लोगों का, स्टाफ का, डॉक्टर का, वो बहुत यानी अंदर तक प्रभावित करती है चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि माधवबाग में निश्चित तौर से मानसिक संतुष्टि और शारीरिक संतुष्टि, रोगों के प्रति जो होना चाहिए वो निश्चित तौर पे हृदय रोगियों को यहाँ पे मिल सकती है, और मुझे तो मिला। और मैं इसके लिए डॉक्टर्स का, यहाँ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हृदय रोग जिसके कारण लोग सो नहीं पाते, कहना चाहिए जिसको हृदय रोग हो जाए तो वो तो आधी चिंता में वैसे ही मर जाता है, लेकिन यहाँ के स्टाफ का, डॉक्टर्स का इतना अच्छा व्यवहार है और रोगों के प्रति जागरूक करने के उनका जो तरीका है वो मुझे बेहद प्रशंसनीय लगा। मैं प्रशंसा करना चाहूँगा यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के डॉक्टर्स का, और यहाँ का जो पद्धति है रोगों को दूर करने की पद्धति, प्राकृतिक एकदम। वो निश्चित तौर से आधुनिक युग में आयुर्वेद वरदान तो है, पूर्णतया समाधान भी है रोगों का। तो मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद की सेवा के प्रति माधवबाग जिस तरह से कार्यरत है, यदि भारत देश में इस तरह के संस्थान और भी खुले तो लोगों का रुझान बढ़ेगा पंचकर्म के प्रति, आयुर्वेद के प्रति। और निश्चित तौर से प्रशंसनीय कार्य है ये माधवबाग के रूप में। साने गुरुजी ने जो यानी देखे गया है महाराष्ट्र के लिए खास तौर से, मैं समझता हूँ कि एक वरदान है, और इसको आगे बढ़ाने में जो यहाँ के स्टाफ सहयोग कर रहा है, मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर, 6-7 दिनों तक माधवबाग अस्पताल में रहने वाले रोगियों की दिनचर्या क्या होती है? क्योंकि इस आधार पर वे सिर्फ 7 दिनों में सकारात्मक विचारों के साथ बाहर निकलते हैं, तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि कोंडाली हॉस्पिटल, माधवबाग के कोंडाली हॉस्पिटल में पेशेंट हम रखते हैं। यहाँ पे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है, जिसके दौरान पेशेंट कुछ 4, 5, 6 दिन के लिए हमारे हॉस्पिटल में स्टे करते हैं। उस दौरान पेशेंट का सुबह से लेकर शाम तक रूटीन यहाँ पे फिक्स्ड होता है, दिनचर्या फिक्स्ड होती है, जिसके वजह से उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने में बहुत आसानी होती है। जिसमें सबसे पहला जो होता है कि ब्रह्म मुहूर्त से उठाया जाता है पेशेंट को, यानी सबसे पहले 4:30 या 5 बजे पेशेंट को यहाँ पे उठाया जाता है। उसके बाद उसकी दिनचर्या की जाती है, जो उसके बॉडी से मल निकालने के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। उसके बाद जो है पेशेंट के एक्सरसाइज सेशन होता है। हर पेशेंट को उसके कैपेसिटी के हिसाब से कुछ एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है, जो उसके हार्ट को मजबूती देने का काम करती है। उसके बाद जो है पेशेंट को योगा सेशन होता है, फिर पेशेंट को नाश्ता दिया जाता है, ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद पेशेंट का पंचकर्म प्रोसीजर होता है, और पंचकर्म के बाद पेशेंट को हवन किया जाता है। पेशेंट के लिए हवन यहाँ पे होता है। हवन जो प्रोसीजर होता है, पेशेंट को एक धूप जहाँ पे दिया जाता है, जो धूप उसके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। उसके बाद जो है पेशेंट का लंच टाइम होता है। लंच टाइम के बाद पेशेंट को गाइडेंस लेक्चर यहाँ पे दिया जाता है। हर डॉक्टर डाइट के लिए, उसके डिजीज के लिए, BLS ट्रेनिंग, ऐसा थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स पेशेंट के दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट काफी एजुकेट हो जाता है। फिर उसके बाद पेशेंट का फिर से इवनिंग एक्सरसाइज राउंड होता है, जिसमें पेशेंट्स के पैरामीटर्स देखकर उनकी एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है। साथ ही में उसके बाद फिर से एक पंचकर्म प्रोसीजर पेशेंट का होता है। इस तरीके से एक दिन में 2 पंचकर्म प्रोसीजर्स पेशेंट के होते हैं।
उसके बाद जो है पेशेंट को गेट टुगेदर, मेडिसिन, ये सब चीजें होता है। और रात में 9 बजे पेशेंट का फिर से एक डॉक्टर राउंड होता है, और 9:30 बजे तक पेशेंट ये फिर से सोने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक ये पेशेंट बिजी होता है, जिसमें उसका एक रूटीन सेट किया जाता है, जो यही सिस्टम वो घर पे जाकर भी अच्छे तरीके से फॉलो कर सकता है। जी, अभी जैसे आपने बताया कि माधवबाग हॉस्पिटल एक निवासी हॉस्पिटल है। यहाँ 6 से 7 दिनों तक पेशेंट डॉक्टर की देखरेख में रहते हैं, लेकिन जब वे घर चले जाते हैं और उनकी जो ठीक हुई बीमारी को उनको वैसे मतलब कांस्टेंट बनाए रखने के लिए और जो मरीज हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स की माधवबाग किस प्रकार से सहायता करता है? हाँ जी, हाँ, जैसे पेशेंट यहाँ पे 6 दिन का रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट लेते हैं और जैसे घर जाते हैं, तो यहाँ पे जो चीजें उनको सिखाई जाती है वो उनको प्रॉपर उसी तरीके से घर पे जाके फॉलो करने का हम उनको एडवाइस करते हैं। बट ये हमने बता दिया है, बट पेशेंट ये घर पे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चीजें देखने के लिए हम पेशेंट से, जैसे हमारा कुछ फॉलो सिस्टम होता है, पेशेंट यहाँ से जाने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद वो फॉलोअप में आता है, तो उसका नेक्स्ट फॉलोअप होने तक पेशेंट कितना ये रूटीन फॉलो कर रहा है, कितना एक्सरसाइज कर रहा है, कैसे डाइट ले रहा है, ये सब चीजें हम उसका एक MIB पल्स ऐप जो हमारा माधवबाग कुंडली हॉस्पिटल का है, वो ऐप के जरिए हम पेशेंट के टच में रहते हैं, जहाँ पे पेशेंट डेली अपना ब्लड शुगर लेवल, BP लेवल, वेट, या फिर वो मॉर्निंग में उसने कितना एक्सरसाइज किया है, कितने स्टेप्स उसने चले हैं, उसके बाद उसका एब्डोमिनल गर्थ, ये सभी चीजें जो है पेशेंट डेली MIB पल्स ऐप पर वो डालते रहता है, जिसका रिप्लाई जो है हर एक डॉक्टर, माधवबाग कुंडली हॉस्पिटल का हर एक डॉक्टर वो देखता है कि उसके पैरामीटर्स क्या है, उसके हिसाब से उससे फिर कन्वर्सेशन होता है, पेशेंट को बताया जाता है कि आप ये अच्छा कर रहे हैं, आप ये बुरा कर रहे हैं, तो ऐसे सब जानकारी उनको दी जाती है। और 30 दिन, मतलब जैसे फर्स्ट फॉलोअप 1 महीने का होता है उनका, तो 30 दिन तक पेशेंट डेली हमारे साथ टच में रहता है। ये तो हो गया हमारे फॉलोअप पेशेंट के लिए। बट जो पेशेंट ऐसे है कि जो नए पेशेंट है और माधवबाग कुंडली हॉस्पिटल से जुड़ना चाहते हैं, तो उन पेशेंट के लिए, जैसे बहुत बार ऐसे पेशेंट हमारे कॉल सेंटर में कॉल करके इंक्वायरी ले लेते हैं। अगर पेशेंट जो है अभी कोविड के इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, वो समय हम पीसी जो होती है हमारे साथ एक पेशेंट के लिए कॉल अरेंज करवा देती है। सभी डॉक्टर्स जो है पेशेंट के पैरामीटर्स, पुराने रिपोर्ट के व्हाट्सएप पे पहले ही मंगवाकर उसकी स्टडी करके उनको बता देते हैं कि आपका इस तरीके से जो है डिजीज है, आपको ये ट्रीटमेंट है, तो ये सभी चीजें हम उनको ऑडियो या फिर वीडियो कंसल्टेशन द्वारा समझा देते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को उसके डिजीज के बारे में समझने में आसानी हो जाती है। साथ ही पेशेंट को फिर अगर हॉस्पिटल में आना है तो वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है, और पेशेंट अगर 50 किलोमीटर के पेरीफेरी में रहता है, उसको कोई व्हीकल अवेलेबल नहीं होता है, तो हॉस्पिटल एम्बुलेंस जाके उनको पिकअप भी कर लेती है। तो इस तरीके से जो नए पेशेंट है जो हॉस्पिटल से जुड़ना चाहते हैं, वो इजीली हॉस्पिटल के नंबर से कांटेक्ट कर जुड़ सकते हैं। जी जी, लेकिन डॉक्टर, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आप हॉस्पिटल में रहने वाले पेशेंट के आहार को नियंत्रित रख सकते हैं, मतलब अगर वहाँ वो है तो, लेकिन जो पेशेंट घर पर है और जिन्हें तली हुई चीज़ें, मसालेदार या मिठाई खाने की अनुमति नहीं है, और अभी अभी जैसे दिवाली का त्यौहार हम सब ने मनाया है, तो इन दिनों सभी के घर में इन सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ बनते हैं, लेकिन हृदय रोगी, मधुमेही, इन पेशेंट पर खाद्य पदार्थों का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो आप ऐसे पेशेंट्स को क्या सलाह देंगे, और क्या वे इस पथ्य से कभी छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। जैसे कि अभी मैंने आपको सभी चीजें समझाई है कि आप किस तरीके से आपका डिजीज रिवर्स कर सकते हैं, हार्ट डिजीज हो या फिर डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो। तो आपको करना क्या है, आपका डिजीज अगर नियंत्रण में हो तो आप कोई भी चीजों का, कोई भी खाद्य पदार्थों का आनंद ले सकते हैं। बट अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा है, BP लेवल बढ़ा है, तो वो समय वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा यही कर्तव्य होता है कि हम हमारे डिजीज को एक तो कंट्रोल में रखें, या फिर उसको अच्छे से कंट्रोल में रखते हुए हम सभी चीजों का आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम
हेल्दी तरीके से भी कुछ चीजें जो है बॉडी मतलब ले सकते हैं जो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस ना हो। जैसे कि हम मीठा हमें खाना है, जैसे अभी दिवाली के त्योहार में सभी के घर में मीठा बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो मीठा हम नहीं खाते हुए जो नेचुरल शुगर है, जैसे स्टीविया हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो नेचुरल शुगर सोर्स माना जाता है, तो उससे बनाई हुई अगर आप मिठाइयाँ लेते हैं, तो जिसके वजह से आपके शरीर पर उसका कोई भी इफेक्ट या फिर शुगर लेवल बढ़ने में कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो उसकी बनाई हुई मिठाइयाँ ले सकते हैं। या फिर जैसे जनरली हम बेसन या फिर मैदे की जो चीजें खाते हैं उसको अवॉइड करते हुए हम माधव शक्ति आटा, जैसे हमारा हॉस्पिटल का एक ये है आटा जिसमें हम बनाया जाता है, तो वो जो चीजें हैं आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप लड्डू, स्वीट, कुछ भी चीजें आप बनाकर, चकली जैसी चीजें आप बनाकर ले सकते हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक भी नहीं होगी। और वैसे भी हम जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो या फिर उनको डाइट लेक्चर्स जैसे होते हैं, तो उनमें बिना तेल के, बिना शक्कर के कैसे हम स्वीट बना सकते हैं, कैसे हम तली हुई चीजें ले सकते हैं कम तेल में, ये सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। उसी तरीके से काफी प्रोग्राम जो है हमारे MIB पल्स ऐप पे आते रहते हैं डेली के, जहाँ पे आप हेल्दी रेसिपी, हेल्दी जैसे दिवाली की रेसिपीज, ये सभी उसमें बताई जाती है, जिसकी वजह से आप हेल्दी रेसिपी ले भी सकते हैं, आपके सभी पैरामीटर्स भी नॉर्मल भी रह सकते हैं। मैम बहुत अच्छा आपने सब बताया है। और ये जो हार्ट और डायबिटीज़, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम से ही पेशेंट डर जाते हैं, तो जाहिर है मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आज का हमारा ये कार्यक्रम देखकर कोई इनसे डरेगा तो नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो पेशेंट्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आपने जानकारी विस्तृत यहाँ दी है, तो वो भी अपना ख्याल रखेंगे। और आप यहाँ आए और हमारे साथ इतना वक्त बिताकर आपने हमारे सारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। माधवबाग के देश भर में फैले लगभग 250 क्लिनिक्स एवं 2 हॉस्पिटल में रोगियों के हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियों पर गुणकारी उपचार किए जाते हैं। माधवबाग के विशेषज्ञों द्वारा सलाह प्राप्त करने के लिए आप उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्रत्यक्ष मिलने के लिए जाना यदि किसी कारणवश संभव नहीं है तो वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। उसी प्रकार इस विषय में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप माधवबाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन निशुल्क कार्यशाला में भी सहभाग ले सकते हैं। इन सभी बातों के लिए 7829588866 इस नंबर पर आज ही मिस्ड कॉल दें। धन्यवाद।